जी अस्सलाम वालेकुम मोहतरम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे अमेरिकन डॉलर की सारी जो कॉर्ट रिपोर्ट के हिसाब से फंडामेंटल्स हैं वो वाली बात, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बराए मेहरबानी अपना जो है ना प्रॉपर फोकस रखिएगा ताकि हम इस बात को समझ सकें, ठीक है। मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में नाउ और फिर नेक्स्ट और देन वाली बात आप लोगों के सामने रखी ताकि आप लोग सारी चीज़ों को समझ सकें। मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हम देखेंगे यहाँ पर से कि लेवरेज फंड्स में हमारे पास डॉलर की क्या पोजीशन आ रही है। लेवरेज फंड्स में हमारे पास डॉलर मैं ज़रा देख लूँ। हाँ, यहाँ पर हमारे पास लेवरेज फंड्स में पोजीशंस आ रही हैं 31% लॉन्ग्स की, जबकि 69% शॉर्ट्स की हैं, ठीक है। ये चीज़ देखने वाली है, काफ़ी ज़रूरी बात। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ जी, अगर मैं आप लोगों को लेके चलूँ यहाँ पर चार्ट पे, तो यहाँ पर भी आप लोगों को यही चीज़ नज़र आएगी जिन जिन के पास मेरा इंडिकेटर है। ये वाला फ़िलहाल अभी मैंने सिर्फ एक या दो अपने भाइयों को दिया है, बिकॉज़ ये अभी अंडर प्रोसेस है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो ये सबको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें एक फंक्शन ये भी है कि आप इसको मूव भी कर सकते हैं अगर आपने कैंडलस्टिक्स नीचे से देखनी है। दूसरी बात यह है कि आप इसको मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं। इसका पुराने वाला वर्जन ये वाला था जिसमें ऐसे ये मूव नहीं होता था, ठीक है। इस वाले में ये मूवमेंट मैंने डाल दी है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। चलें, अब ये अगर यूएसडी की जो मैं कॉट की पोजीशंस लेवरेज फंड की देखूं तो यहाँ पर भी 27 फरवरी को जो डाटा जब आया था, 27 फरवरी हमारा जो डाटा रिलीज़ हुआ था, ये उसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग्स की तादाद 31% है और शॉर्ट्स की तादाद 69% है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी हमें शॉर्ट्स की ज़्यादा तादाद नज़र आ रही है और ये वही डाटा है जो कि यहाँ पर आप लोगों के सामने रखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से देख लें या इंडिकेटर की शक्ल में देख लें, इंडिकेटर की सूरत में देख लें तो इट इज़ द सेम, ठीक है। ये वाला और ये वाला, आई होप अभी आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। एक तो ये होगी छोटी सी बात जो हमने देखनी थी। इसके अलावा अब आते हैं यहाँ पर। अब इधर क्या है, मैं वन बाय वन सारा बंद करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ यूएसडी लेवरेज फंड्स की नेट पोजीशंस। ये है जी लेवरेज मनी। जो लेवरेज मनी है कॉट की, आपको पता है ये एक टाइप होती है, एक पार्टिसिपेंट्स की टाइप होती है। एक होती है कमर्शियल्स, ठीक है, हमने कमर्शियल्स को नहीं देखना। दूसरी होती है नॉन कमर्शियल्स। नॉन कमर्शियल्स एक बड़ी कैटेगरी है। उसके अंदर एक छोटी और सब कैटेगरी है लेवरेज मनी की, जो है ही हमारे लिए फॉरेक्स वालों के लिए, ठीक है, वो है ये वाली, ठीक है, लेवरेज मनी लॉन्ग्स। अच्छा, एक चीज़ की मैं आप लोगों से पहले ही माज़रत कर लूँ कि जो डेवलपर्स हैं, चूँकि वो सिर्फ एक डेवलपर्स होते हैं, उनको तो नहीं पता कि लॉन्ग और शॉर्ट्स पे यूजुअली क्या कलर होता है। तो उन्होंने लॉन्ग्स के ऊपर ये रेड डाल दिया है और शॉर्ट्स के ऊपर ग्रीन डाल दिया। तो फ़िलहाल ये अभी उल्टा है। जब ये इसकी मेकअप वगैरह पे आएंगे तो ये इसको सही कर देंगे, ठीक है। बड़ी चीज़ें अभी सही करवानी है। अच्छा, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लेवरेज मनी जो है ना, और वो लॉन्ग्स में आप ये देखें तो है तो ये पॉजिटिव वाली साइड पे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स के सारे बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर ही है, नेगेटिव में नहीं है। लेकिन फिर भी ये नीचे की तरफ ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू बहुत कम है। लाइक ये लुक एट दिस, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो उसकी ऑलमोस्ट 8943 वैल्यू है, ठीक है। बेसिकली वैल्यू को यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब अगर मैं शॉर्ट्स की बात करूं तो मेरे पास शॉर्ट्स की तादाद कितनी है, वो तो बढ़ती ही जा रही हैं शॉर्ट्स, ठीक है। शॉर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। अब जहाँ पर अगर आपको याद हो कि मैंने जब आपसे लॉन्ग्स की बात की थी तो लॉन्ग्स में हमने देखा था 8900 कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है। यहाँ पर आके देखना जब मैं माउस लेके आऊँगा, देखा 8800 या 900, इतने यहाँ पर इतने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। लेकिन जब हम इधर आते हैं तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते हुए नज़र आते हैं और ये कहाँ पर आ जा रहे हैं, 19,000 पे। यानी कि ये अच्छा भला एक इंक्रीज़ है शॉर्ट्स पोजीशन में। अब इस चीज़ को अगर हम दोनों को इकट्ठा करें तो आपको नज़र आएगा कि आपकी शॉर्ट्स पोजीशन तो ऊपर जा रही हैं लेकिन लॉन्ग्स पोजीशन नीचे आ रही हैं, ठीक है। ये एक लेवरेज्ड
फंड्स का जो कॉट की रिपोर्ट है उसका डाटा है जो हर वीक आता है, हम वो देख रहे हैं। चलें, अगर हम इस चीज़ को देखना नहीं चाहते, सारी चीज़ को देखना नहीं चाहते, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि यार मुझे सिंपल सिंपल डाटा बताओ, तो फिर हम इसकी नेट पोजीशंस लेते हैं या जिसे हम स्प्रेड भी कहते हैं। तो उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये ज़ीरो, ये पोजीशंस हैं ज़ीरो, यानी कि बिल्कुल एक जब आप कोई चार्टिंग करते हैं तो इंडेक्स में आप स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो आपको नज़र आता है कि जनाब ये वाली 19 दिसंबर को इसने ज़ीरो पोजीशंस टच की थी, ठीक है। एंड देन ये जनवरी की 9 तारीख या जनवरी की 16 वाली जो रिपोर्ट है उसके बाद ये नेगेटिव में जाना शुरू हो गई थी, ठीक है। जनवरी की 16 तारीख, अब जनवरी की 16 तारीख का मतलब है कि ये जनवरी की 16 ट्यूसडे हुआ, फिर मंडे तक जाते जाते ये दिन कितने हो गए, 5 दिन, 16 17 18 19 20 21 22 जनवरी मंडे वाला दिन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम यहाँ पर आते हैं 22 जनवरी, ठीक है। 22 जनवरी वो है ये वाला दिन, ठीक है। ये वाला दिन में हमने यूएसडी में ड्रॉप देखना शुरू कर दिया था इस वाले दिन में, ठीक है। और जिन्होंने मेरी वीडियोस पहले देखी हुई, मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी, मैं भी बताता हूँ कि ये ड्रॉप के बाद मार्केट नीचे क्यों नहीं गई, मार्केट ऊपर क्यों गई और अभी स्टॉल क्यों कर रही है, इसकी एक मैं रीज़न आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। एक ज़रा बात समझिएगा। पहली तो बात ये है कि यहाँ पर आपके सामने एक वीकली इनसाइड बार बना था जिसकी जो डिस्टेंस था वो था तकरीबन 187 पॉइंट्स, ठीक है। ये कितना है, 180, इसको ही इसने कवर किया पूरा 189 पे जाके, ठीक है। ये हो गया 100% की एक्सटेंशन इसकी पूरी हो गई, उसके बाद ये फिर गिरना शुरू हो गया। एक तो ये बात थी, ओहो। दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर ये जो अचानक एक बड़ी मूवमेंट आई है, ये बड़ी कैंडल आई है जिसने प्रीवियस इतनी दिन की कैंडल्स को इनगल्फ कर दिया, उसकी रीज़न ये थी, यहाँ पर यूएसडी के इंटरेस्ट रेट की खबर आई थी, ठीक है। ओवर हियर ये आई थी 31 तारीख को, 22 के बाद 22 में हमने गिरावट देखना शुरू हो गई थी, और 31 को ये वाला आई थी गुड न्यूज़ कि यार चलो वो रेट वहाँ पर ही है, रेट कम नहीं गया, ठीक है, तो अब सब कुछ ठीक है। एंड देन फिर हमने देखा कि ये वही लेवल अभी तक हेल्ड कर रहा है, ठीक है, हेल्ड होल्ड, ये वही लेवल कर रहा है। ये एक चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब एक चीज़ नोट करें कि ये जो अपवर्ड मूवमेंट है ये सारी कोई ट्रेंडिंग मूवमेंट नहीं है, ठीक है। ये ऐसी मूवमेंट है कि एक बार के अंदर दूसरी बार, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी, और इस तरह जो है ना वो रेंजिंग सिनेरियोज में जाई जा रही। इस पूरी रेंज में ना एक ये वाली बार बनी है बुलिश इनगल्फिंग, और एक ये वाली बनी है, दो बार्स, ठीक है ना, पूरे जनवरी से लेके अब तक ये दो बार, या चलो इसको तीसरी कह दो, तीन बार्स बनी है, ठीक है। अब इसमें जाके ये हम इसको वो नहीं कह सकते कि दिस इज़ बुल रन बाल, या ठीक है, हम ये नहीं कह सकते, जैसे कि अगर बुलिश मूवमेंट देखनी होती है ना तो आपने ऐसे देखनी होती है जिसमें आपको हायर हाइज एंड वो जो है ना हायर लोज नज़र आते हैं, तो एक क्लियर कट जो है ना वो ट्रेंड नज़र आता है आपको, ठीक है। बात समझ आ रही है? ये एनालिसिस करने का तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे प्रोफेशनल्स एनालिसिस करते हैं, ओके। इसके साथ अच्छा मैं पहले बता रहा हूँ ये वीडियो 10 मिनट वाली नहीं होगी, ये कम से कम 15 मिनट की हो जाएगी। ये बात समझ आ गई कि हमने जनवरी की 16 तारीख के बाद से गिरावट ही देखी इसमें। ये तो था आपका लेवरेज फंड्स का नेट पोजीशंस कितनी थी, मैं रिपीट कर दूं। लॉन्ग्स की पोजीशन ये थी जी, आपकी लॉन्ग्स इस बार थी 8831, या माउस हिल रहा है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहरहाल जब वो डेवलपर्स है ना तो वो इसमें माउस होवर के ऊपर इधर वो छोटा सा प्रिंट आ जाया करेगा, ठीक है। अभी ये डेवलपमेंट में है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इस मामले में, वो जब क्लियर होता रहेगा, मेकअप इसका होता रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। देन ये शॉर्ट्स वाली पोजीशंस जो लेवरेज मनी की वो है ये वाली, ठीक है, ओके। एंड देन टोटल शॉर्ट्स थी। अब नेट आ गया था हमारे पास, ये क्लियर हो गया, तकरीबन 9000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो फिर भी लोग माइनस में थे, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पर, बल्कि पहले यहाँ समझाता हूँ। ये लेवरेज फंड्स टू ओपन इंटरेस्ट, ये एक रिलेशन है लेवरेज फंड्स का ओपन इंटरेस्ट के साथ, और ये कॉट की रिपोर्ट में आता है। ये कोई मेरा डाटा नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, कॉट की रिपोर्ट में आता है, आप लोग जाके वहाँ से ले सकते हैं। उसमें क्या है कि अगर हम लॉन्ग्स देखें, ठीक है, अगेन कलर की माजरत, लॉन्ग्स में ग्रीन होना चाहिए था लेकिन डेवलपर्स ने रेड कर दिया है, ये हो जाएगा दुरुस्त। तो उसमें हम लॉन्ग्स देखते हैं कि लॉन्ग्स की जो लॉन्ग्स फंड्स टू ओपन इंटरेस्ट की जो जो है ना हिसाब, वो है जी आपका
ये ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 30, ठीक है, ये भी नीचे की तरफ ही है, वरना इसके हाइज देखो यहाँ पर थे। हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, जो इसके परसेंटाइल्स है ना, ठीक है, अब परसेंटाइल्स कहते हैं या परकेंटाइल्स कहते हैं, मेरे ख्याल से परसेंटाइल्स ही कहते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली जस्ट लाइक RSI होता है, इसके 20 और 80 लेवल्स वो भी अभी इसमें लग गए हैं, लेकिन वो ना उसकी जो बड़ा अजीब सा मुझे लग रहा है, लाइंस जो ड्रॉ होती हैं, इसलिए मैंने अभी नहीं वो शो किया, वरना यहाँ पर वो 2 और आ जाते हैं लाइंस, ठीक है, मैंने वो नहीं शो किया, वो जब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा तो वो भी मैं आपको शो करूँगा, देन आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड लेवल्स भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वट डू वी नो भैया कि ये 29 के पास यानी कि 30 के पास नीचे हैं, एंड देन इसको हम जब शॉर्ट्स को ओपन इंटरेस्ट के साथ देखते हैं तो व्हाट आर वी गेटिंग, ये जनाब ऊपर 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 शॉर्ट्स की तरफ ही रुझान है लोगों का, ठीक है, बात समझ आई। और कब से है जनाब, ये शॉर्ट्स आपकी बढ़ती जा रही हैं, अगर यहाँ से तो कंसिडरेबल बढ़ गया ना सारा काम, देखो सारा इतने वीक्स को इसने इनगल्फ कर दिया है इस वाली रीडिंग ने, जो कि 43 की रीडिंग है। उसके बाद दिसंबर 19 को हम देखें, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, दिसंबर की 25 तारीख को USD को फिर वो नीचे जाना चाहिए था। अब दिसंबर की 25 नीचे जाना चाहिए था, यही है मेरे ख्याल से 2, 3 एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट दिस प्लेस अगेन। ये जब नया साल शुरू हुआ, नई वो एक जोश था कि डॉलर बी गुड एंड दैट, वो हुआ बेशक, लेकिन वो मूवमेंट, वो रन आपके सामने है। बेशक ये ऊपर जा रहा है, लेकिन पीछे जो एक्सचेंज में CFTC में काम हो रहा है वो आपके सामने है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो ये एक किस्म की एक डाइवर्जेंस भी आपके सामने बन रही है, जिसमें आपकी प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन पीछे से वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अच्छा, इसका अगर हम स्प्रेड देखें तो वेयर इज़ द स्प्रेड गोइंग, स्प्रेड भी कॉन्टीन्यूसली टुवर्ड्स दी डाउन साइड ही जा रहा है, ठीक है। अब जब आपके पास उसकी परसेंटाइल्स आ जाएंगी ना 80 और 20% की, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ भी ये क्या है, ओवर बॉट या ओवर सोल्ड है, वो इंशाल्लाह द नेक्स्ट जो अपडेट होगी ना उसमें आ जाएगा आपके पास। बात समझ आ गई। तो गोया हमने क्या समझा अभी तक कि यहाँ पर भी वो डाउन की तरफ ही है, और यहाँ पर भी डाउन की तरफ, और यहाँ पर भी हमें यही चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, ये होगी बात क्लियर। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर फिर भी सर मुझे समझ नहीं आती कि सर ये अब सब कुछ ठीक है यानी कि ख़राब है डॉलर में, तो फिर ये डाटा इतना भी ऊपर गया तो क्यों गया, ठीक है, दिस इज़ योर नेक्स्ट वैलिड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपके सामने अभी रखता हूँ, उसका आंसर हमें मिलेगा इसके दूसरे फंडामेंटल न्यूज़ डाटा में। आ जाए, ये जी फंडामेंटल न्यूज़ डाटा है इसका। अब कीप इन माइंड कि अभी मेरी जो नेक्स्ट अपडेट होगी उसमें फ्यूचर्स का चार्ट ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साथ लगेगा प्रॉपरली, वो टेबल फॉर्म में नहीं लगेगा, प्रॉपर कैंडलस्टिक्स के साथ लगेगा, ठीक है, वो हाँ ये वो होगा, और इंशाल्लाह ये वो है नेक्स्ट, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको अभी ये बता दूँ, CPI आपको पता है CPI क्या होता है, इन्फ्लेशन, और जिस जो बुकिश मटेरियल हम जानते हैं कि जनाब CPI ज़्यादा, तो फिर आपको पता है वो उस इकॉनमी का वो जो है ना वो स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये USD की CPI है, ठीक है, और आपके सामने ये प्रीवियस को तो मैं छोड़ूँ ना, ये देखो CPI USD की ये है, ठीक है, 3.1%। अब बढ़ गई हो, मैंने इसको अपडेट नहीं किया, मैं वैसे सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाली इसकी CPI ज़्यादा है, ठीक है। दूसरी बात ये, अनएम्प्लॉयमेंट जितनी कम हो उतनी बेहतर होती है, ऐसा ही है, प्रीवियस को मर बोला, ये देखो जी, ये अनएम्प्लॉयमेंट 3.7%, और ये बाकी देखो इससे ज़्यादा ही हैं, यूरोप की सबसे ज़्यादा है, कनाडा की सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 5.7, कितने 5 है, हाँ 5.7। और यहाँ पर JPY स्विसी और USD एक साइड पे ये तीन बहादुर बादशाह बैठे हुए हैं, ओके हो गया, ठीक है। देन GDP सबसे ज़्यादा प्रीवियस बंद, अच्छा प्रीवियस में भी डेवलपर्स ने वही किया हुआ है, हालांकि ग्रीन करंट होना चाहिए था और रेड होना चाहिए था, प्रीवियस उल्टा ही कर दिया, उनको नहीं पता था, ठीक है। अच्छा, अब करंट की बात करते हैं तो लुक एट दिस, USD सबसे ऊपर, ठीक है, आई मीन लुक एट दी अदर्स, वो पॉइंट्स में है, ठीक है, एक भी नहीं है, USD 3.3 पे बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये क्लियर होगी बात, ये जो डाटा देखा, नंबर 1, नंबर 2
और ये नंबर 3 यहाँ पर सीपीआई। ये तीन चीज़ों ने हमें ये बताया कि जनाब अभी हालात ठीक हैं यूएस के, और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा। इंटरेस्ट रेट देख लो, इंटरेस्ट रेट किधर है? इंटरेस्ट रेट जी ये है यूएस का, किधर है ये? फेड। ठीक है, 5.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहेगा लोग पैसा फेंकते रहेंगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास थी। अच्छा, अब एक जो प्रॉब्लम आ रही है, ये क्यों अभी ये खिचड़ी पक रही है कि जनाब फंडामेंटल न्यूज़ डाटा सीपीआई वगैरह इंटरेस्ट रेट हमें कह रहा है कि ओके डॉलर स्ट्रांग है, और लेकिन ये बाकी सीएफटीसी का डाटा क्यों वीक जा रहा है, या उसमें क्यों इतनी ख़राबी आ रही है? उसकी एक जो रीज़न है मैं आपके सामने रखता हूँ। जो मेन मसला वो क्या है? मेन मसला जनाब इस चीज़ का है यहाँ पर, इस चार्ट में। अब इस चार्ट में क्या मसला मैं दिखाता हूँ। ये है जी फेडरल रिज़र्व का जो है ना एक्सपेक्टेशंस या फॉरकास्ट कि जनाब इंटरेस्ट रेट कहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस साल 2024 में ये हर वीक डाटा अपलोड होता है, दैट्स वाई यू नीड टू हैव द लेटेस्ट डाटा। ठीक है, अच्छा देखो, मार्च में 5.3% दी। ठीक है, फिर मई के अंदर ओके 5.3%, 5.4, यहाँ पर जून में 5 यानी कि 5 की लाइन में आ गया मेरे ख्याल से, 5.1, 5 के पास पास बिल्कुल आ गया, 5.5 से 5 के पास। एंड देन ये देख लो जाते जाते, जैसे ये नीचे वो डेट्स के ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही हम जाते हैं नीचे, ठीक है, ये दिसंबर ख़त्म हुआ यानी कि 2024, तो रेट कहाँ पर आ गया? 4.6 पे। ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का हो गया ना माइनस या कट। ठीक है, 100 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है एक पूरा पॉइंट, यानी कि 5.5 है ना अब, तो 100 निकाल लो इसके अंदर से तो रह जाएगा 4.5। ठीक है, ये चीज़ तो हो गया कम। ये लोग कह रहे हैं, अब मसला यहाँ पर है, ये कह रहे हैं कि जनाब आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो कम है 3.7, ओके। आप लोगों की ये जो सीपीआई लेवल है वो भी यहाँ पर दुरुस्त है। किधर गया फेड? एक्चुअली ये फ़ॉन्ट भी बड़ा छोटा है तो फ़ॉन्ट भी मैंने ऊपर करवाना है बड़ा, तो वो भी 3.1, ओके फाइन। ठीक है, एंड देन जीडीपी भी आपकी बड़ी है, ओके ठीक है। तो ये अगर आप इंटरेस्ट रेट कम करवा रहे हैं अभी, दैट मीन्स कि आप ये कह रहे हैं कि हालात बैठ रहे हैं या कि सीपीआई कम होती जा रही है। बिकॉज सीपीआई कम होगी देन ही तो बोलेंगे ना हाँ भी सीपीआई कम होगी, अब हम सीपीआई को कम करने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, अब सीपीआई कम हो रही है तो हम इंटरेस्ट रेट कम करते हैं। ठीक है, तो अब बात यह है कि डाटा अगेन वहाँ का वहाँ ही है, पुख्ते का पुख्ता ही है। ठीक है, लेकिन ये रेट कट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि रेट कट वाली साइकिल अपने ऑल टाइम हाई से पहुंच गई है। यहाँ पर ये मामला है बस। और सीएफटीसी वाले बंदे वो कह रहे हैं कि यार जो खबर है ना, जो न्यूज़ है वो यही है कि ये रेट कट होने, मई में हो, जून में हो, जुलाई में हो, रेट कट तो होना है ना, तो चलो यार फिर इसको ना फारिग करना शुरू करो। ये सीन अब चल रहा है। ठीक है, ये सीन चल रहा है। कभी फेड से आवाज़ आ जाती है यार रेट कट कोई नहीं करने, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी वो स्टिकी है, इन्फ्लेशन अभी भी रहेगी, तो आप देखते हैं डॉलर में स्ट्रेंथ आ जाती है। फिर अचानक ही, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती, कीप इन माइंड, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आती जितनी डॉलर में वीकनेस आती है अगर ये कहा जाए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ठीक है, अगर देखो मैं अभी आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ये जो जगह थी ये 2 मंथ्स, इन 2 मंथ्स में इकोनॉमिक कैलेंडर खोल के देख लो, आपको जनवरी के मंथ में सारा डाटा पॉजिटिव नज़र आएगा। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, इतनी बड़ी मूवमेंट तो नहीं हुई यूएस में। चलो उसको भी छोड़ो, अब ये देख लो। ठीक है, ये है ना, ये मैं इधर करता हूँ ऐसे, और शिफ्ट और टी दबाता हूँ। शिफ्ट और टी था, इसकी क्या थी लास्ट, टी नहीं, शिफ्ट की पता नहीं, कंट्रोल टी नहीं, शिफ्ट और, यार पता नहीं, कभी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं ना तो फिर ये जाता नहीं शिव, ये और ये हमें, मैं लास्ट में जाना चाह रहा हूँ। जो भी है, जो लास्ट वीक था ना उसमें सारा 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 ये डाटा जो है ना वो वीक था डॉलर का। ठीक है,
तो यही चीज़ अभी सारे देख रहे हैं। एंड अब हमारे पास क्या रह गया है, ठीक है, इसको अगर मैं बाकी करेंसीज के साथ दिखाऊं तो यार ये देख लो, यूरो का बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट कट ही करने हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी रेट कट करने हैं। थोड़ा सा यार चार्ट में अभी एक ये रीडिंग नज़र नहीं आ रही, वो डेवलपर्स बैठेंगे ठीक कर देंगे। अब बैंक ऑफ कनाडा भी रेट कट, आरबीआई भी रेट कट, आरबीएनजी भी रेट कट, सी थोड़ा सा ऊपर गया बाद में नीचे, और एसएनबी ये भी रेट कट। सिर्फ एक बैंक है, बैंक ऑफ जापान, जिसने अब बात की कि भाई हमने रेट अपना बढ़ाना है, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी से हम निकल रहे हैं, अभी हमने पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में आना है। ठीक है, ये सिर्फ वो है, ओके, जिसने बढ़ाना है। लेकिन 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 अगर मैं आपको बताऊं, जैपनीज़ करेंसी में स्ट्रेंथ नहीं है। बेशक उन्होंने पिछले हफ्ते कहा था इन्फ्लेशन हमारी वो थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल बोली, जिसकी वजह से हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज अभी तक सीएफटीसी के डाटा में ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे पास अभी उसका भी डाटा, मैं वो भी लगाऊंगा। पहले आप लोगों का रिस्पॉन्स देख लूँ कि आप लोगों को ये पसंद आता है या नहीं आता, एनालिसिस करने का तरीका, ठीक है। एंड देन आ जाओ, ये देखो कि जी एक्सपेक्टेड सेंट्रल बैंक रेट ऑफ चेंज बेसिस पॉइंट्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, ये स्पेलिंग का थोड़ा सा है, BOK नहीं है, ये BOJ है, ठीक है, बैंक ऑफ जापान। देखो ECB ने 105 बेसिस पॉइंट्स करने हैं और फेड ने 94 बेसिस पॉइंट्स करने हैं। एक पूरा ही लगा लो ना 100 पॉइंट, ठीक है, 5.5 है ना, तो 4.4 तक, ठीक है, ये आ जाएगा। बैंक ऑफ कनाडा ने इतना करना है, और ये सारा, ये वाला देखो बैंक ऑफ जापान ने अपना बल्कि बढ़ाना है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। तो आई होप अभी आपको समझ आ रही है कि रेट कट की वजह से ना, पहले जैसे रेट हाइक की वजह से ये करेंसी स्ट्रांग हो रही थी ना, अब रेट कट की वजह से वीक हो रही हैं, ठीक है। ये करंट इनका रेट है। और नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे ख्याल से यही था आप लोगों को बताने वाला। हाँ, ठीक है, ये आई होप अभी आप लोगों ने बात समझी है, और अगर नहीं समझी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वो भी हल कर दूंगा, मसला आपका कोई भी होगा। तो ये अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, जैसे ही कंप्लीट होती है आप लोगों को एक्सेस दे दी जाएगी इसकी। और मैं पूरा एक लर्निंग सिस्टम यहाँ पर लॉन्च करूँगा, जिससे आप लोग जो है ना पूरा फंडामेंटल्स के बादशाह बन जाएंगे। आई होप कि आप लोगों ने कभी मार्केट को इस तरीके से देखा नहीं होगा जिस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को दिखाया है, और आप इसको समझेंगे और मज़ीद और सीखना चाहेंगे। अगर आप और सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अभी चंद दिनों में कोर्स भी लॉन्च करूंगा फंडामेंटल्स का, जो मैं देखता हूँ फंडामेंटल्स जिस नज़र से मैं देखता हूँ, और बाकी जो मार्केट एनालिस्ट फ़ॉरेन बैठे हैं वो देखते हैं। बिकॉज़ एक तो मार्केट एनालिस्ट ऐसे भी हैं ना कि गूगल वाले यहाँ पर पाकिस्तान में काफ़ी फिर रहे हैं, मैंने उनका नहीं वैसे नहीं बोलना, मैं सही जो एनालिसिस का तरीकाकार होता है उससे वो भी इंशाल्लाह लॉन्च करूँगा। और बस यही सारे मामलात हैं, ठीक है। ये वीडियो कैसी लगी, ये एनालिसिस का तरीका कैसा लगा, ठीक है, नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे समझ आ सके कि क्या मैंने ठीक किया कि नहीं आप लोगों के लिए, या मुझे और करना चाहिए था, डिटेल में जाना चाहिए था, या कम डिटेल्स में रहना चाहिए था, ठीक है। हर लिहाज से जो भी आपको मुनासिब लगे आप लोग काइंडली मुझे बताइएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, फ़ी मान ला, अस्सलाम वालेकुम।